नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आपके पास जरूर मॉर्फो डिवाइस या मंत्रा डिवाइस होगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में ये बताए हैं कि न्यू अपडेट क्या आया है और उस न्यू अपडेट को कैसे अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में दिखाने वाला। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ टेक्निकल पीछे से जयल महतो, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्क्रीन में ले चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्क्रीन है फ्रेंड्स, स्क्रीन में जो है कि आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है कि गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग जो है कि मैंने अभी गूगल क्रोम ओपन कर चुके हैं। और यहाँ पे जो है कि जैसे आपका अगर मंत्रा डिवाइस है फ्रेंड्स, तो मंत्रा आरडी सर्विसेज यहाँ पे जो है कि टाइप करना होगा। तो मंत्रा आरडी सर्विसेज, देखिए मंत्रा आरडी सर्विस को जो है कि स्क्रीन पे क्लिक किए हैं। उसके बाद जो है कि इसका देख सकते हैं download.mantraecap.com। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है ड्राइवर एंड डॉक्यूमेंट, तो इसको जो है कि आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए मंत्रा जो प्रोडक्ट डाउनलोड का है, यहाँ पे एक जो कि कैप्चा आया हुआ फ्रेंड्स, इसको जो है कि आपको फिल करना होगा। तो जो भी आपका सिस्टम में आएगा उसको कर लीजिएगा। देखिए आप लोग काफ़ी मुझे जो है कि कमेंट करते रहते हैं कि मेरा चल नहीं रहा, ऑनलाइन से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, ये जो है कि ऑनलाइन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। खुद अपने से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी है फ्रेंड्स। आसान तरीक़ा से आप लोग जो है कि अपना मंत्रा डिवाइस या मॉर्फो डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हैं, या कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस अगर होगा फिंगर प्रिंटर का, आप लोग ईजीली कर पाएंगे। उसके लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा नॉलेज रखिए और वीडियो में पूरा बने रहिए, आप लोग जो है कि अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर। हाँ, अगर हार्डवेयर पार्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि आपका यूएसबी पोर्ट में अगर प्रॉब्लम है, या तो जो है कि मंत्रा का जो कनेक्टर है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये आपका जो है कि प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है और आपका ओल्ड वर्जन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, आज इस वीडियो में टोटली आज आप लोग को हम जो है कि दिखाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है कैप्चा फिल कर चुके हैं। उसके बाद जो है कि इसको सबमिट कर दें। तो सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। डाउनलोड MS100 RD सर्विस 1.0.4 ये न्यू है। इसका मतलब फ्रेंड्स, ये जो है कि न्यू आपको अपडेट आ चुका है, और ये लास्ट अपडेट 20 अप्रैल को आ चुका है फ्रेंड्स। और इसको जो है कि आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो पहले इसको जो है कि हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे जो है कि डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद जो करना है फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में विंडोज़ डाउनलोड MS RD सर्विस। तो और एक जो RD सर्विस है फ्रेंड्स, ये भी जो है कि आपका न्यू आ चुका है। इसको भी आपको जो है कि डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं जो कि इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और जो है कि देख सकते हैं एक क्लाइंट, एक तो RD सर्विस ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुके। सेकंड हो गया फ्रेंड्स जो है कि हाँ, विंडोज़ डाउनलोड क्लाइंट सर्विस। तो क्लाइंट सर्विस आपको होना ज़रूरी है। क्लाइंट सर्विस अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप जो है कि फिंगर नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कि इसको क्लाइंट को क्लिक करके डाउनलोड करना। तो मेरा ये 2 हो गया। और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ता फ्रेंड्स, चलिए उसको भी हम लोग ले लेते हैं। ये ऊपर में होगा, देखिए, हाँ, एक देख सकते हैं, ये जो है विंडोज़ डाउनलोड MS ये ड्राइवर। फ्रेंड्स, अगर आपका डिवाइस का ड्राइवर डाउनलोड नहीं रहेगा और अप टू डेट नहीं रहेगा, तो आपका जब USB कनेक्ट करेंगे तो आपका जो है कि एरर दिखने लगता है। तो ये एरर से बचने के लिए आपको जो है कि ये अपडेट आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मोबाइल में फर्मवेयर अपडेट करता है, सेम टू सेम फ्रेंड्स, इसमें भी अप टू डेट रखना पड़ेगा, तभी आपका डिवाइस जो है कि प्रॉपर तरीक़ा से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि इसको भी हम लोग जो है कि डाउनलोड कर लेंगे। तो ये 3 फाइल फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। तो इससे भी पहले जो आप लोग को फ्रेंड्स करना होगा, ये ड्राइवर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो गया है। इससे पहले क्या करना होगा आप लोग देख रही है। अगर आपका सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आपको जो प्रीवियस ओल्ड वर्जन वाला है उसको आपको अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल करने के बाद उसको कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो डाउनलोड किए हैं इसको 1 बाय 1 जो है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो काम है, अगर आपका ओल्ड वर्जन का है और आपका एरर आता है, तो उसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे देखिए। अगर आप जानते हैं तो बेटर है, अगर नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो कि स्टार्ट पे जाना होगा, वहाँ पे फ्रेंड्स लिखना होगा कंट्रोल पैनल। अगर विंडोज़ 10 है
तो कंट्रोल पैनल से सर्च कर लीजिएगा, और विंडोज 7 है तो आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम से आप ऑल प्रोग्राम के अंदर में जाके भी कर सकते हैं, या कंट्रोल पैनल का अंदर में तो मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम दिख रहा है, तो प्रोग्राम अनइंस्टॉल में क्लिक किए। अनइंस्टॉल करने के बाद जिसको आपको चाहिए, अगर मान के चल मंत्रा आरडी सर्विस आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ से जो है कि जो भी फाइल आपका होगा उसको जो है कि डबल क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे कोई सर्विसेज फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो ओल्ड वर्जन के यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाके उसको अनइंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद एक बार जैसे अनइंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा, फ्रेंड्स अनइंस्टॉल करना बहुत ही आसान, डबल क्लिक करके जो है कि ओके कर देना होगा। फिर जैसे नेक्स्ट आएगा फॉलो करिएगा ऑप्शन को, आपका जो है कि अनइंस्टॉल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को जो है कि यहाँ से बता देंगे। जैसे अनइंस्टॉल हो जाता है फ्रेंड्स, एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद फिर चलते हैं जो आप डाउनलोड किए हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा कि आपका डाउनलोड होके कहाँ गया है। तो मेरा यहाँ पे सारे फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कि इंस्टॉल कर लेना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे मंत्रा आरडी सर्विस, इसको जो है कि डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते। देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में रखिए, इसको और कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट कर देते हैं, बस पूरा फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो हो सकता आपका जो है कि प्रॉब्लम होगा आपको इंस्टॉलेशन में, ठीक है, और डिवाइस वर्किंग में दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको केयरफुल्ली थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। और सेकंड देखिए ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, और इसका एक ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको भी डबल क्लिक कर लेता है फ्रेंड्स। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए येस मांगा जा रहा है। ये ड्राइवर सेटअप है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका विजुअल C++, हाँ। और एक प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, अगर आप न्यू यूजर हो या न्यूली आप जो है कि इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपका सिस्टम अगर विंडोज 7 है, तो फिर कैसे आपका इस सिस्टम पे ये जो है कि आरडी सर्विस काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो भी आज जो है कि हम आप लोग को बताने वाले इसी वीडियो में। अगर आपका सिस्टम में विंडोज 7 है और आरडी सर्विस को जो है कि एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आज इसी वीडियो में आप लोग को जो है कि वो भी बता देंगे कि कैसे करके उसमें आप जो है कि यूज कर पाएंगे। अगर आपको विंडोज 10 है तो सेम टू सेम जो अभी हम प्रोसेस करिएगा तो आपका प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगा, और जो है कि आरडी सर्विस एक्टिवेट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विंडोज 7 है तो आपका जो है कि नहीं होगा। तो उसके लिए कैसे करके होगा, विंडोज 7 में भी आरडी सर्विस एक्टिवेट होता है फ्रेंड्स। तो उसको चलाने के लिए आपको जो करना होगा आज हम इसी वीडियो में जो है कि आप लोग को बताने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है कि मेरा जो है कि ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है, और ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, अभी अगर आपके पास डिवाइस होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो है कि जस्ट डिवाइस को कनेक्ट करना होगा आपका, यानी कि मंत्रा डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट कैप्चा में क्लिक करिएगा, तो आपका जो है कि कैप्चा स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं MS नॉट फाउंड बता रहे, यानी कि मैंने अभी तक डिवाइस जो है कि इसमें कनेक्ट नहीं किया, इसलिए जो है कि इसको नॉट फाउंड बता रहा है। आपको जो है कि जैसे USB कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ड्राइवर ले लिया, वो हार्डवेयर के साथ ड्राइवर को जो कॉन्फ़िगर कर लेगा, उसके बाद जो है कि ये एक्टिवेट हो जाएगा, और स्टार्ट कैप्चर भी कर सकते हैं, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी फ़िलहाल नहीं करते। और एक जो आता है वो है आपका MS क्लाइंट सर्विस। तो क्लाइंट सर्विस को भी जो है कि इंस्टॉल कर लेना होगा। तो इसको भी डबल क्लिक करके सेम टू सेम आप लोग कर लीजिएगा। ये विंडोज़ 10 के लिए बहुत आसानी से फ्रेंड्स हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट डे टू डे जो भी न्यू अपडेट आएगा फ्रेंड्स मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा। आप लोग बस मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसे कुछ न्यू अपडेट आएगा मैं आप लोग को जो है कि अप टू डेट कर देंगे। तो उसके बाद जो है कि इसको इंस्टॉल कर देना होगा फ्रेंड्स, और इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर भी जो है कि इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, और इसको फिनिश कर देंगे। और हो गया अभी ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार कंप्यूटर को जो है कि रिस्टार्ट कर लीजिएगा, अगर विंडोज़ 10 है तो। उसके बाद जो है कि वो अपना जो डिवाइस है मंत्रा डिवाइस को कनेक्ट करके आप जो है कि यूज कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपका विंडोज़ 7 है
विंडोज़ 7 पे आपको जो है कि उसका दिस पीसी जो आएगा या माई कंप्यूटर या कंप्यूटर, उसको राइट क्लिक करके जो है कि अपना प्रॉपर्टी चेक कर लीजिएगा कि आपका विंडोज़ 7 कौन सा वर्जन है। तो जैसे यहाँ पे मेरा देख सकते हैं विंडोज़ 10 प्रो दिख रहा है, उसी टाइप का उसमें आपका जब उसका प्रॉपर्टीज देखिएगा विंडोज़ 7 का, दिस पीसी या माई कंप्यूटर या कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप लोग को देख सकते हैं अगर विंडोज़ अल्टीमेट, विंडोज़ 7 अल्टीमेट या होम बेसिक या प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता फ्रेंड्स अगर रहेगा तो, और सर्विस पैक 1 नहीं लिखा रहेगा तो आपका जो है कि काम नहीं करेगा आरडी सर्विस। तो फ्रेंड्स अगर आरडी सर्विस विंडोज़ 7 पे चलाना है तो सर्विस पैक 1 यानी कि विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स उसको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो उसको जो है कि डाउनलोड करना होगा गूगल से। तो पहले जो है कि एक न्यू टैब खोल लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1। देख सकते हैं विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद फ्रेंड चलिए इसी को लेते हैं डाउनलोड डिजिटल ट्रेंड्स, इससे हम लोग जो है कि ले लेंगे और जो है कि इससे डाउनलोड आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है कि सर्विस पैक 1 को जो है कि डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत जल्द जो है कि अपलोड कर दूंगा और जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो नहीं इंस्टॉल हो रहा था उसके बाद 100% आपका जो है कि आरडी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।